हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। आज हम यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड का जो फोर्थ सेक्शन है नॉवल का, उसमें से जो 4.3 है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़, वो चैप्टर देखेंगे जो कि एक नॉवल से ही लिया गया है। इसके राइटर कौन है? इस नॉवल के राइटर का नाम है ज्यूल्स गैब्रियल वर्ने। 1828 से लेके 1905 तक ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट, पोएट और प्ले राइट थे। वर्ने को जो है वो जनरली मेजर लिटरेरी ऑथर के नाम ऐसे माना जाता है फ्रांस और ज़्यादातर यूरोप में। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर वर्ल्ड में यही है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ जो है, इसके मेजर कैरेक्टर्स जो है वो ये हैं और माइनर कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं। इसके बाद हम इसका थीम देखते हैं कि जो नॉवल है वो क्या थीम पे बेस्ड है, कैसे स्टार्ट होती है। तो नॉवल जो है ये ऐसा है कि नॉवल जो है वो एडवेंचरस नॉवल है। एक्साइटमेंट फील होगा रीडर्स को रीड करने पर, स्टार्ट से लेके एंड तक, बिगनिंग टू एंड। इसके अलावा इसका जो मेजर कैरेक्टर हैं जो कि फिलियस फॉग, ये इसके मेजर कैरेक्टर हैं जो कि नॉवल में एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो है वो 80 डेज़ में घूम सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। इन अकम्पनिंग दिस फीट ही गोज टू वेरियस लैंड्स एंड मीट्स विद डाइवर्स एडवेंचर। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एक्सेप्ट करते हुए वो क्या करते हैं, एडवेंचरस उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है अलग अलग कंट्रीज़ या अलग अलग जगह पर जाते हुए। नॉवल बहुत फास्ट पेस में प्रोसीड करती है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रिजल्टिंग भी नॉवल से हमको मिलेगा। यानी बहुत एनकाउंटर से हमको अच्छा लगेगा कि अरे पता नहीं था ये होने वाला, लेकिन ये हुआ। उसके बाद क्या बोला है, द ब्यूटी ऑफ द नॉवल। नॉवल की ब्यूटी ये है कि जो राइटर है ना, वो रीडर को एक जर्नी पे लेकर जाते हैं। हेयर रेजिंग इंसिडेंट, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि एक्साइटिंग होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, थ्रिलिंग, सस्पेंस वाले होते हैं, लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल होते हैं। पूरे वर्ल्ड अराउंड जहाँ जहाँ प्लेसेस पे गए उसके बारे में वो बताते हैं नॉवल में। इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो ये नॉवल का वो टाइम है कि जो टाइम है वो फिकल है, मतलब वो जल्दी चला जाता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, यही टाइम हमारे लिए कभी कभी बहुत अच्छा साबित और कभी कभी हमारे अगेंस्ट में चला जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग कुछ प्लान्स करते हैं लेकिन वो जो डिले हो जाता है, या तो जैसे वैसे इनके साथ भी हुआ था, या तो ये शिप्स या ट्रेन्स है इनके बिना चली जाती हैं, तो इसकी वजह से जो मेजर कैरेक्टर उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन द एंड आखिर में क्या होता है, फॉग जो होते हैं वो बेट जीत जाते हैं एज ए गेन अ डे व्हेन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन, क्योंकि एक दिन उनको एक्स्ट्रा मिलता है जब वो आइडियल लाइन क्रॉस करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन एक होती है जिसके आधार पर सारी डेट्स बनाई जाती है, तो जब वो एक एक्स्ट्रा उनको मिलता है उस वजह से वो जो बेट होती है, पूरा वर्ल्ड जो चैलेंज होता है घूमने का, वो फुलफिल हो जाता है। इसका अल्टीमेट मैसेज ये है कि नो वन कैन कंट्रोल टाइम, यानी हम में से कोई भी टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकता है। टाइम विल वर्क, टाइम काम करेगा, उसको जैसे काम करना है वो वैसे करेगा, और ह्यूमंस जो है उसकी मर्जी पर है। यानी जब तक इंसानों का वक्त है, चल रहा है, इंसान को उसके हिसाब से काम करना है, वक्त के हिसाब से। बिफोर इस जर्नी अराउंड द वर्ल्ड, मतलब ये जर्नी से पहले कहा गया कि जो फॉग है ना वो बहुत सॉलिटरी लाइफ, बहुत अकेले एक सुकून ऐसे रहते हैं। वो खुद को क्लोज दूसरों से करते हैं, मतलब खुद को दूसरों से अलग करके देखते हैं लोगों को, दुनिया को। लेकिन जब ट्रिप का एंड आता है तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ह्यूमन कनेक्शंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप ऑल्सो, दोस्ती और प्यार दोनों के ही फॉर्म में। जब उनकी जो फ्रेंडशिप है, जब वो ऑर्डर जो लेसन में है उनसे होती है, जब उनकी फ्रेंडशिप और लॉयल्टी की वजह से। और पेस्पर्ट आउट, एक और मेजर कैरेक्टर, उनसे जब उनकी फ्रेंडशिप होती है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये है नॉवल में कि इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, इनको अप्रिसिएशन मिलता है इस ट्रिप से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको अपॉर्चुनिटी थी कि क्या कर सकते थे, अपना फॉर्चून डबल करते हैं। फॉग्स मोटिवेशन टू एम्बार्क ऑन सच अ क्रेजी एडवेंचर, मतलब जो बेट लगती है वो इस बात पे लगती है कि कुछ पैसों को लेकर $20,000 या समथिंग कुछ ऐसा है, मनी रिलेटेड होता है।
तो फॉग को मोटिवेशन जो ये था वो क्रेजी एडवेंचर से ज़्यादा रिलेटेड था। उनको ये नहीं था कि बेट में जो पैसे रिलेटेड है मैं वो जीतूँ, इनको ये था कि मैं बेट को पूरा करूँ, चैलेंज को पूरा करूँ। इंस्टेड उनको ये जानना था कि ही वॉन्ट टू प्रिजर्व हिज ऑनर एंड प्रूव हिज वर्थ टू द मैन ऑफ रिफॉर्म्स क्लब। अच्छा, ये जो बेट होती जहाँ पर लगती रिफॉर्म्स क्लब में, तो वहाँ के जो लोग हैं जिनके सामने, तो उनको वही प्रूव करना था कि मैं ये पूरा कर सकता हूँ चैलेंज। टू शो, ये बताना था कि वो जो भी सोचे, सेट आउट यानी प्लान करते हैं, वो कर सकते हैं। फॉग स्पेंड नियरली ऑल ऑफ हिज मनी अलॉन्ग द वे। उनके पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब इस ट्रिप पे स्पेंड कर देते हैं। अब हमको कहीं जाना है, चैलेंज पूरा करना है, तो उसके लिए पैसे तो लगेंगे ट्रैवल करने के लिए। शोइंग दैट रिचेज आर नॉट वॉट इज ट्रूली आउट फॉर फिलियस फॉग ऑनर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। उनके लिए पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे कि मुझे दिखाऊं मेरे पास कितने पैसे कितने नहीं। उनके लिए इम्पॉर्टेंट था उनका ऑनर यानी उनका सम्मान, उनकी इज्जत, कि वो बेट या चैलेंज हारे ना। थ्रू आउट द एंटायर ट्रिप, पूरे ट्रिप में फॉग और उनके जो ग्रुप है यानी जो ऑडा और पेस्पर्टाउट, ये इनके साथ ट्रैवल करते हैं। तो ये पूरे ट्रिप में बहुत सारे इनकाउंटर इनको फेस करने पड़ते हैं, मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, परेशानियाँ होती हैं जो ये सोचे नहीं होते हैं। वो चैलेंजेस वो अपनी क्विक थिंकिंग से इनोवेशन सोल्यूशन अलग अलग आइडिया से फुलफिल करके आगे बढ़ते रहते हैं। रिलेइंग द मैसेज दैट नो प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल। इसके अलावा ये मैसेज भी उस पूरे लेसन में दिखा रहे हो चैप्टर में कि कोई भी प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिर्फ फॉग ही नहीं, इट इज़ नॉट ओनली फॉग हू शोज इज क्लेवर। अच्छा, सिर्फ यहाँ पर पूरे लेसन में हमको ये समझ आया कि खाली जो फॉग है उन्होंने नहीं दिखाया कि सिर्फ मैं क्लेवर हूँ कि और मैं अच्छे सोल्यूशन देता हूँ, लेकिन उनके जो और साथ में लोग हैं, ऑडा और पेस्पर्टाउट, ये लोगों ने भी दिखाया, पेस्पर्टाउट ने भी दिखाया है इनजेन्युइटी मल्टीपल सिचुएशन में, बहुत बार सिचुएशन में इनका साथ दिया है। फटाफट प्लॉटिंग देखते हैं। तो इसका प्लॉट यानी स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई है कि जो वर्ल्ड इन 80 डेज है वो एक रिफॉर्म क्लब, इंग्लैंड में एक जगह है, क्लब है, वहाँ पर स्टार्ट हुआ है जहाँ पर फिलियस फॉग, थॉमस फ्लैंगन, सैमुअल फेलिंगटन, जॉन सुलिवन, ये सब लोग बैठे होते फायर प्लेस के पास न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं। तो इनको एक फॉग जो है मतलब रिसाइज मैन जो रिफॉर्म क्लब में हर इवनिंग जाते थे, वहाँ वो उससे मिलते हैं। तो उस समय क्या होता है, ये सब जो लोग बैठे होते हैं तो वो लोग एक बैंक रॉबरी की बात कर रहे होते हैं कि अच्छा रिसेंटली एक बैंक में चोरी हुई है। अभी जो कॉन्वर्जेसन है वो एक मेजर एक किसी और की तरफ चला जाता है। अब फॉग जो थे वो श्योर थे कि ना वो वर्ल्ड को 80 डेज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, यानी 80 दिन में। जबकि सुलिवन या और लोग हैं वो लोग सोच रहे थे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सुलिवन, फ्लैंगन और फेलिंटन है वो सोचते कि फॉग जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट करें, वो पूरा हो नहीं पाएगा। ऑल ऑफ द मैन एक्सेप्ट द वेजर फॉर 20,000 पाउंड। तो सब लोग ये बात एक्सेप्ट करते हैं और फिर 20,000 पाउंड्स पे शर्त लगती है, जैसे मैंने बोला था कुछ मनी रिलेटेड है। अब ये बिगनिंग है एंटायर प्लॉट का कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अमेजिंग एडवेंचरस आगे आने वाले हैं। जो मेन प्लॉट है ना वो बेस्ड है फॉग के ट्रैवल के ऊपर, कि वो जब ये शर्त लगती, चैलेंज लगता है, वो ट्रैवल करेंगे तब के ऊपर। फिक्स, अच्छा यहाँ पर फिक्स भी एक मेन कैरेक्टर है। फिक्स जो है वो कौन है, फिक्स जो है ना वो एक डिटेक्टिव है जो कि फॉग को ऑल ओवर दी जर्नी ट्रैवल करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जो फॉग है वो बैंक रॉबर है जिसने ग्रेट सम इंग्लैंड से क्या किया है, चुराया, यानी बहुत सारा पैसा चुराया है बैंक ऑफ इंग्लैंड से। और इस तरीके से वो फॉग के रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स खड़ी करेंगे, जिससे क्या होगा और फॉग को वारंट निकलवाएंगे इंग्लैंड से। अब जो फॉग को लेकर सस्पिशन थे, जो हमारे डिटेक्टिव थे फिक्स। इसके बाद पेस्पर्टाउट जो है, इसकी सब थीम ये है, ऑथर जो है वो रीडर्स को सस्पिशियस यानी सोचते हैं कि क्या चल रहा है, वो सोचेंगे आगे रीडर। पेस्पर्टाउट जो वो भी वंडर करते कि इनके जो मास्टर वो सच में रॉबर है नहीं है, और इनकी इंटीग्रिटी यानी इनका मान सम्मान फिलियस फॉग का सही तो है ना। प्लॉट आगे जाता है कि जब फॉग जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स पार करके लंदन जाते हैं, उसके बाद वो ब्रिंसी, स्यूज, बॉम्बे जो कि मुंबई है, कैलकाटा, कोलकाता जाते हैं, हांगकांग, योकोहामा, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और फाइनली लिवरपूल। अब फिक्स जो है वो
फॉग को लिवरपूल में अरेस्ट करते, लेकिन फॉग थोड़ा सा डिले हो जाता है उनका अरेस्ट में। अच्छा डिले हो जाता है, तो उनको क्या लगता है कि उन्होंने क्या किया है, लंदन पहुंचने की जो डेडलाइन थी यानी 80 डेज़ जो था वो मिस कर दिया चांद। अब रियलिटी में जबकि क्या होता है, ही रीच्ड अ फुल डे अर्लियर, वो पूरा एक दिन पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। इस वजह से जो फॉग है वो जो वेजर से बेट लगी होती है बाकी लोगों से और वेजर से, वो उनकी कोर्स ऑफ ट्रैवल की जो बेट होती है वो जीत जाते हैं। और इस तरीके से इस पूरे जो ट्रिप है उसमें उनको एक वर्ती चार्मिंग ब्यूटीफुल वाइफ भी मिलती है, जो यहाँ पर एक है ऑडा जो है जो इनके साथ ट्रैवल करती है उसके तौर पे। अब जो इसका साइनॉप्सिस है आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा और ज़्यादा आंसर्स को समझने के लिए और लेसन समझने के लिए। आई होप आपको लेसन थीम और प्लॉट समझ आया होगा, समरी समझ आई होगी कि समरी क्या है। समरी 80 डेज़ एक चैलेंज होता है ट्रैवल का, उसके लिए है। और कि कैसे जो ऑथर हैं उनको बिलीव होता है कि वो कर लेंगे, और वो मनी नहीं बल्कि वो चैलेंज को पूरा करने के बारे में सोचते हैं, और कैसे उनको उसी बीच में कितने सारे एडवेंचरस होते हैं जिस वजह से उनको लगता है कि वो एक दिन लेट हैं, जबकि असल में इंटरनेशनल डेडलाइन के हिसाब से वो एक दिन पहले पहुंचते हैं। तो जब लेसन के एंड में पढ़ने पे आपको ये पता चलेगा कि जब उनके वो पेस्पर्ट आउट हैं, जब वो जाते हैं, जैसे मैंने बताया फिलिस फॉग और आउडर जो उनकी लास्ट में मैरिज होने वाली होती है, तो इस वजह से जब उनकी जो ऑर्डर होती जब वो उनको प्रपोज करती मैरिज के लिए, तब वो जो कोर्ट जाते हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए, तब उनको पता चलता है कि असल में वो एक दिन पहले पहुँचे हैं, जिस वजह से उनका जो चैलेंज है वो मिस नहीं हुआ, यानी वो डेज़ जो उनके बैठ के थे वो कंप्लीट हो गए। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा खुशी फील होती है। तो लेसन नॉवल है जो वो एडवेंचरस थी और इंटरेस्टिंग भी थी, और थोड़ा रीड करने पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ही ज़्यादा इंग्लिश की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।